परिचय कर देंगे। करके अपना मोबाइल चेक कर ले और साइलेंट कर दे। आइए हम थोड़ी सी गाथा बजाएंगे। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन पवित्र दिन पिता परमेश्वर, आपने हमारे झोले में आशीष के रूप में डाला है मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। काफी दिनों के पश्चात हम आपस में मिले हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आपसे जीवित और प्रबल वचन को हम आपस में बांटना चाहते थे प्रभु। आपकी उपस्थिति को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके भजन और आपके आशीष की जरूरत है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ करिए, पवित्र आत्मा की संगति दीजिए, और जो भी वचन मेरे परमेश्वर यहाँ पर निकलता है प्रभु वो आपके द्वारा होने पाए। ऐसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। इसका आवाज सुनाई दे रहा है सबको? क्लियर दे रहा है ना? ठीक है। आइए हम एक वचन की तरफ जाएंगे। वो बहुत ही जाना पहचाना वचन है, आप सब जानते हैं, और कई बार हम प्रचार में इस वचन को उपयोग करते हैं। यूहन्ना 3:16 एक बार पढ़िएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो वरन वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। For God so loved the world as to give his only begotten Son, that whosoever believeth in him may not perish but may have life everlasting. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्यों प्रेम रखा आपसे? परमेश्वर को आपसे प्रेम रखने की जरूरत क्या है? आपने परमेश्वर को देखा है? देखा है? फिर वो क्यों प्रेम रखता है आपसे? वो इसलिए कि आप उसकी बनाई हुई संतान हो। उसने आपको अपने हाथों से गढ़ा है, और जो मनुष्य अपने हाथों से किसी चीज को गढ़ता है उसके प्रति प्रेम बहुत होता है। कोई मनुष्य अपने घर को बनाता है, घर के प्रति बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि उसने स्वयं बनाया। परमेश्वर ने आपको स्वयं बनाया, इसलिए आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। नहीं उसे प्रेम रखने की क्या जरूरत है? आप अपना जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर की सब बातों से क्या मतलब है? परमेश्वर ने आपको बनाया है, आदम को बनाया, आदम की संतान। आपसे प्रेम रखता है परमेश्वर। प्रेम करता है नहीं लिखा है। आप जरा बाइबल का वचन को देखेंगे कि प्रेम रखा लिखा। रखा मैंने शुरू से लेके अभी तक प्रेम उसका बना हुआ है। प्रेम करता है माने एक बार प्रेम करता है भूल जाता है, दोबारा प्रेम करता है भूल जाता है। इसको बोलते हैं प्रेम करना। प्रेम रखना, रखना माने शुरू से लेके अभी तक रखा हुआ है प्रेम, इसलिए वो परमेश्वर हमारा प्रेमी है। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जो कोई irrespective of the color, irrespective of the religion, irrespective of the caste, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी जेंडर का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो कोई भी विश्वास करता है
उसने ये नहीं कहा कि जो क्रिश्चियन बन के आएगा और उन पर विश्वास करेगा, ऐसा नहीं कहा। जो कोई भी मानव मात्र से जो पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। इसमें कहीं पर इस किताब में कहीं भी आपको बाइबल पवित्र शास्त्र है, ये धर्मशास्त्र नहीं है। हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, सिखों का धर्मशास्त्र है, मुसलमानों का धर्मशास्त्र है, जैनियों का धर्मशास्त्र है, बौद्धिस्ट लोगों का धर्मशास्त्र है। लेकिन ये बाइबल जो है धर्मशास्त्र नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। धर्मशास्त्र वो वही लोग मानता है जो उस धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र वो हर मानव के लिए उपयोगी है। हर मानव, इसलिए कहा कि जो कोई भी विश्वास करे वो नष्ट नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। आप अनंत जीवन कैसे पाएंगे? क्या नहीं करें? जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर, किस पर विश्वास करे? परमेश्वर पर। परमेश्वर के क्या चीज पर विश्वास करे? हो क्या चीज पर विश्वास करे? कि परमेश्वर का अस्तित्व है, इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरा सृष्टिकर्ता, इस पर आप विश्वास करें। आप विश्वास करें कि यीशु मसीह उसका पहला पुत्र है, एकलौता पुत्र है, जिसको हमारे लिए उसने मरने के लिए भेजा। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर यदि आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु हमारा यीशु है और परमेश्वर हमारा पिता है, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप मसीह जीवन में प्रवेश नहीं किए। हालेलुया। आपका विश्वास आपके स्वर्ग के दरवाजे को खोल देता है। हालेलुया। आपका विश्वास आपका जो अधोलोक के फाटक को आपके ऊपर प्रबल नहीं होने देता। परमेश्वर का वचन करता है। हालेलुया। लेकिन आपने अनंत जीवन पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। अभी तक हमारे चर्च में मैं कहीं भी जाता हूँ, गवाहियों में ये मिलती है कि मुझे चंगाई दिया है परमेश्वर ने। मेरी जो नौकरी लगना था, परमेश्वर ने मेरी नौकरी को लगाने को मुझे आशीष दिया है। परमेश्वर ने मेरे धान को आशीष दिया है, मेरी खेती को आशीष दिया है, मेरे खत्तों को आशीष दिया है। लेकिन आपने कभी ये कोशिश की मुझे अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है? आपने कभी विश्वास किया? नहीं किया। इस जीवन की आप चर्चा करते हैं लेकिन उस जीवन की चर्चा नहीं करते जो इस जीवन के पार है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा आप जा सकते हैं। हालेलुया। आपको यहाँ से चंद्रमा में जाना है तो रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी, मंगल ग्रह पे जाना है अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं है। वहां जाते ही आदमी तुरंत मर जाता है, उसको ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। आपको स्वर्ग जाना है, हर एक आदमी हाथ उठाइए किसको स्वर्ग जाना है? जिनको स्वर्ग जाने की इच्छा हो। क्यों? स्वर्ग में हमारे परमेश्वर है, जो परमेश्वर से मिलना चाहता है वो जरूर स्वर्ग जाने की इच्छा रखेगा। आपके पास कोई है? आपने कोई रॉकेट बना रखा है उसके पास जाने के लिए? आपके पास कोई स्पेसशिप है, अंतरिक्ष यान है आपके पास कि चलो थोड़ा दिन बाद बैठ जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे और परमेश्वर पिता को जय जयकार करेंगे और वापस आ जाएंगे, मजा करेंगे? आपके पास कुछ है? तो आपकी कौन सी शक्ति आपको परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएगा? कौन सी शक्ति आपको वहां तक लेके जाएगा स्वर्ग तक? आपके पास में गाड़ी है, न घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, मुसलमान है जब पुराने शरीफ को पढ़ेंगे, पुराने शरीफ कुरान में लिखा है स्वर्गदूत जिब्राइल पैगंबर साहब को खुदा से मिलने के लिए गाड़ी का व्यवस्था किया था, उसका नाम था बुराक, और उसी गाड़ी से परमेश्वर से मिलने गया था। हमारे बाइबल में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि हमारे किसी ने कोई रथ बनाया हो स्वर्ग जाने तक का, और कोई गाड़ी बनाया हो, स्पेसशिप बनाया हो, हम उसमें बैठे सुबह शाम चलते चलते मिल के आएंगे। हालेलुया। तो वो कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा? वो है आपका विश्वास। हालेलुया। आपका विश्वास आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। आपको ऊपर
आपको बॉम्बे जाना है, हवाई जहाज पकड़ना, हवाई जहाज के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। ये आत्मिक जीवन है, भौतिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन में आपके विश्वास के सिवाय और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपने यीशु मसीह का गुणगान करते हैं अपने चर्च में, या बाहर भी जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हमारे ऊपर क्या इल्जाम लगाया जाता है? सताव देख रहे हैं। कल की मीटिंग में भी सताव की बात चल रही थी। इसके पहले मैं तो सिंगरौली में रहता था और सिंगरौली में हमेशा सताव देता था। बिना सताव के हमारा कोई प्रोग्राम हो ही नहीं पाता। हालेलुया। आप लोग बड़े सुखी हो, यहाँ को सताव नहीं है, आप आजाद हो, वहाँ आजादी नहीं है प्रचार करने की, फिर भी परमेश्वर का काम रुकता नहीं था। हालेलुया। हमारे ऊपर क्या लगता है? धर्म परिवर्तन होना, यही होता है। आप पेपर में देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, ये चर्च में धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहां पर जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है? धर्म परिवर्तन बोलने से आपकी प्रक्रिया क्या है मालूम है? यदि आप कानूनी रूप से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्या 3 प्रक्रियाएं हैं उसके। पहला, आप स्टाम्प पेपर देंगे, एफिडेविट बनाएंगे कि मैं अपने स्वेच्छा से, बिना लालच के, बिना प्रलोभन के, बिना दबाव के मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ करके एफिडेविट बनाएंगे, उसमें नोटरी सील सही लगाएगा। हालेलुया। दूसरा होता है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो उसकी जांच की जाती है, इनका जीवन जो है वो जीवन है नहीं है, वह जीवन है कि नहीं जिसका नया धर्म में प्रवेश करना चाहता है। उसके बाद उसमें राजपत्रित का सील लगता है। उसके लिए 60 दिन का समय होता है। 60 दिन का समय जब गुजर जाता है तब धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं बढ़ जाता है कि चर्च में बैठे और धर्म परिवर्तन हो गया। दूसरा चीज क्या होता है? लोगों के दिमाग में ये बात फंसा है कि हिंदू जब क्रिश्चियन बन जाता है उसी को धर्म परिवर्तन कहते हैं। नहीं, कोई भी धर्म से दूसरे धर्म में जाना धर्म परिवर्तन होता है। एक क्रिश्चियन हिंदू बनता है वो भी धर्म परिवर्तन, एक बौद्धिस्ट हिंदू बनता है वो भी धर्म परिवर्तन। आपको बता दो, हर साल नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहां पर 1 लाख लोग हर साल धर्म परिवर्तन करते हैं, बौद्धिस्ट बनते हैं। क्या आपने उसके ऊपर सताव सुना कभी आज तक? नहीं सुना। धर्म परिवर्तन का मतलब हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है उसी को धर्म परिवर्तन बोलते हैं। गलत। एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में जाना धर्म परिवर्तन होता है। हालेलुया। उसमें शर्त यह है कि शादी करना है करके धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बस हम लोग कोई गुनाह नहीं करते। हम कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। हालेलुया। कानून में सब चीज की व्यवस्था है। लोगों के दिमाग में गुंडागर्दी बसी हुई है। हालेलुया। और गुंडागर्दी के कारण हमारे गांव में हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, परमेश्वर उसका न्याय रखता है। हालेलुया। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, परमेश्वर का काम चलता रहेगा। अब हम देखेंगे फिलिपियों 3 का 20 में जाएंगे, जरा जोर से पढ़िएगा। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। बस। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है वचन? जोर से बोलिए हालेलुया। इतना देर तो हुआ नहीं, आराम करने का तो टाइम नहीं है आप लोग का, आवाज नहीं करना चाहिए। हमारा जो स्वदेश कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्वर्ग में हमारा देश। हम यहाँ के नागरिक नहीं है। हमारा देश कहाँ है? स्वर्ग में है। और हमें तो अंत में स्वर्ग ही जाना है, कहीं जाना नहीं है। हालेलुया। अभी हम लोग अभी आप जब दूसरे जगह में जाएंगे पूछता है आप कौन है? तो मैं ये हूँ। आधार कार्ड दिखाइए। कहाँ के आदमी हैं आप? मैं खुर्दा का आदमी हूँ। अच्छा, आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड देते हैं। वोटर लिस्ट में आपका नाम है नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब विदेश जाएंगे ये आधार कार्ड को कोई नहीं पूछता। ये जो आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर कार्ड कोई नहीं पूछता, राशन कार्ड कोई नहीं पूछता, ग्रीन कार्ड कोई नहीं पूछता।
आयुष्मान कार्ड कोई नहीं पूछता विदेश में आपका। विदेश में पहली चीज पूछा जाता है आपके पास पासपोर्ट है। हालेलुया। आपके पास पासपोर्ट है। वो कौन से गणराज्य का है? भारत गणराज्य। भारत देश नहीं बोलते, भारत गणराज्य। यहाँ होने से जाएंगे। आपको विदेश जाना है तो आपके पास पासपोर्ट है। वो तो देशों का देश, विदेशों का विदेश से स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है, आपके पास कोई पासपोर्ट है तो कैसे जाएंगे आप? हालेलुया। सोचने की बात। अभी तो आपने वचन में पढ़ा कि मेरा देश जो है स्वर्ग में है, मुझे एक दिन स्वर्ग ही जाना है। तो स्वर्ग कैसे जाएंगे? पासपोर्ट है आपके पास घुसने के लिए। आपका पासपोर्ट का काम करता है आपका विश्वास। हालेलुया। आपके मन में जितना विश्वास है कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, और जब मेरी मृत्यु यहाँ हो जाती है, मैं अपने शरीर को छोड़ के मेरी प्राण और आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। विश्वास करते हैं इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आपकी मृत्यु हो। आप सदा जीवन हमेशा जीते रहे, कभी मृत्यु न हो। अनंत जीवन उसी को बोलते हैं कि जहाँ मृत्यु नहीं होती। हालेलुया। यहाँ पर सुबह होता है, शाम होता है और रात होता है। तो एक दिन बोलते हो आप लोग, 24 घंटे के एक दिन और एक रात होता है। दूसरे दिन फिर 24 घंटे का एक दिन और रात होगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, हमेशा ये 24 घंटे का दिन और रात होगा। स्वर्ग में दिन रात नहीं है। हालेलुया। वहाँ हमेशा दिन ही दिन है। आप कैसे गिनोगे कि जब रात हुआ ही नहीं तो एक दिन कैसे गिनोगे? वो एक ही दिन चलता रहता है 1000 साल के बाद। हालेलुया। अनंत जीवन आप दिन को गिन नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर क्या चाहता था कि जब अदन की वाटिका में उसने एक पेड़ लगाया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हर कोई जानता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारा ध्यान एक चीज में नहीं जाता है। आप पढ़ के देखेंगे उस पर 2:9 बोलिए। उत्पत्ति 2:9 में पढ़ देता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान को भी लगाया। कितने वृक्ष लगाया? 2 वृक्ष लगाया। एक जीवन का वृक्ष, दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और बोला कि भले और बुरे के ज्ञान के फल को कभी मत खाना। लेकिन परमेश्वर ने इसको मना किया। हव्वा ने उसी फल को पहले खाया सर्प के बहाने। यदि वो उस फल को नहीं खा करके, यदि वो जो परमेश्वर ने लगाया है कि जीवन के वृक्ष को लगाया है, यदि वो जीवन के वृक्ष के फल को खा लेता तो आज वो कभी नहीं मरता। हालेलुया। कभी नहीं मरता। और हमारे पूर्वज आदम जमाने से, आदम और हव्वा से लेकर के आज तक सभी लोग जिंदा रहते। हमारे दादा परदादा जिंदा रहते और आज हम भी जिंदा रहते। हमारे अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जीवन के वृक्ष के फल को यदि खा लिया होता। हालेलुया। लेकिन गलती किया उसने, जीवन के वृक्ष को फल को ना खा करके भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया, जिसको परमेश्वर ने मना किया था। उनको जनरली ये बात निकलता है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से क्यों बाहर निकाला? हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, अनाज्ञाकारी था। परमेश्वर ने मना किया था, उसके चलते उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन उत्पत्ति 3:22-23 बोलिए, मैं पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति 3:22-23 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ को बढ़ाए और जीवन के वृक्ष के फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्यों निकाला? क्योंकि वो परमेश्वर ने जो मना किया था वो फल को खाया। तो परमेश्वर को ये हो गया कि यदि ये अदन की वाटिका में रहे
वो ये चूंकि भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाकर पापी बन गए हैं, और यदि जीवन के वृक्ष के फल को खा ले तो ये अमर हो जाएगा, और अमर होने के बाद तो सदा जीवन में पाप का साम्राज्य इस पृथ्वी पर बना रहेगा। इसलिए उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर किया। हालेलुया। कितना बड़ा पाप हुआ हमसे, हमारे पूर्वज से कितना बड़ा पाप हुआ। हालेलुया। अभी आप देखेंगे कि जीवन का वृक्ष, आज जब यदि इस कथा को सुनते हैं बाइबल का, हे परमेश्वर मुझे ज्ञान दे कि मैं उस जीवन के वृक्ष के फल को तोड़ के खा सकूं अपने हाथों से, एक अपने अंदर पश्चाताप की भावना होती है, और उस पश्चाताप की भावना के अंदर एक प्रार्थना होता है, और एक विश्वास के साथ प्रार्थना होता है कि प्रभु वो जीवन का फल मुझे फल दे। अभी वो जीवन का फल का वृक्ष किधर है? कहीं नहीं कहीं तो होगा। हालेलुया। ये काम प्रकाशित वाक्य 22 का तो करिए। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। क्लियर बोलता है कि बाइबल का वचन कहता है कि जो जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका में परमेश्वर ने लगाया था, जिसको खा के मनुष्य अमर हो सकता था, उसको परमेश्वर ने वहां से निकाल के स्वर्ग में पहुंचा दिया। हालेलुया। यदि आप उस जीवन के वृक्ष को खा के अमर होना है तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। बिना स्वर्ग में जाए आप उस जीवन के वृक्ष के फल को नहीं खा पाएंगे। हालेलुया। तो स्वर्ग में जाने के लिए सबसे बड़े आपके पास ट्रांसपोर्टिंग का साधन है, वो है आपका विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा, निष्पाप रहूंगा। एक छोटा सा पाप आपके स्वर्ग के दरवाजे पर चेक करके आपको ही खड़ा कर देगा। हालेलुया। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं और जीवन के वृक्ष के फल को पाना चाहते हैं और अमृत को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में निर्विरोध रूप से आप वहां पर जीवन यापन करना चाहते हैं, आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसकी बनाए हुए व्यवस्था के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। ये नंबर 32 में मूसा ने क्या कहा देखिए। निर्गमन 32 का 32 चैप्टर में हम जाएंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो भी हाँ, अब तो उनका पाप क्षमा कर, हाँ, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को मिटा काट दे। बोले यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। जोर से बोलिए यीशु मसीह की जय। अभी जीवन के वृक्ष का बात चला, अब ये टॉपिक किस पे चला गया? जीवन की पुस्तक। हालेलुया। जीवन के वृक्ष के फल खाने से तो हम वंचित हो गए, नहीं पाएंगे। अरे जीवन की पुस्तक में तो हमारा कम से कम नाम हो। हालेलुया। क्या हुआ था जब इस्राएली लोग, जब मूसा ऊपर गया था पहाड़ में परमेश्वर से मिलने, तो इस्राएली लोग उसके आने के पहले एक मूर्ति बना लिया सोने का और बछड़ा बना करके उसी की पूजा करने लगे और पाप में चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन सब का नाश कर दूंगा। तो मूसा ने कहा परमेश्वर यहोवा तू मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। इन लोगों को तू क्षमा कर, इनके पाप को तू क्षमा कर, और यदि तू इनके पापों को क्षमा नहीं करेगा, मैं इनका अगुआ हूँ, तो मेरा नाम यदि तेरे जीवन की किताब में लिखा होगा मूसा करके, उस मूसा को काट देना। मैं मेरे आदमियों के साथ पूरे स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं जाना चाहता। इसलिए यदि तू सोचता होगा कि मूसा को मैं स्वर्ग में ले लूंगा, बाकी इस्राएल को स्वर्ग में नहीं ले जाऊंगा, उससे अच्छा होगा कि तू मेरा नाम काट दे, मुझे नहीं जाना स्वर्ग। आज पास्टर की जिंदगी ऐसी है। हालेलुया। पास्टर लोग आज 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे रो रो कर गिरमिया एक जो भविष्य करता था, रो रो के प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे सिर में तू जल ही जल भर दे, ताकि मैं जीवन भर आंसू बहाता रहूं। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। आज पास्टर यही काम करता है, 24 घंटा आंसू बहाकर
घुटने में आकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर का जीवन कितना कठिन है। हम लोग का जब पास्टर की जब उन्होंने पढ़ाई किया था, पढ़ाई करने के बाद जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, फिर भी हमको अभिषेक नहीं मिला था पास्टर का। हालेलुया। प्रोविजनल डिग्री हमारा आगे पड़ा है। बिशप साहब कहता है आपको अभिषेक नहीं हो सकता, आपको 6 महीने प्रोबेशन में रहना पड़ेगा। आप पास्टर की पढ़ाई करके पास हो गए, पास्टर बन गए हैं, लेकिन 6 महीने आपकी आदत को परखा जाएगा, आपकी प्रार्थना को परखा जाएगा, परमेश्वर के प्रति आपका कितना प्रेम है उसे परखा जाएगा, अपने लोगों के प्रति आपके दिल में क्या क्या है प्रार्थना को लेकर के ये परखा जाएगा। और ये परखने के बाद आपकी प्रार्थना की जांच होगी, आपके विश्वास की जांच होगी। आप यदि विश्वास में खरे पाए जाते हैं तब 6 महीने बाद आपका अभिषेक होगा। हालेलुया। कितने कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। 6 महीना देखने के बाद फिर अभिषेक होता है। 6 महीने के बाद अभिषेक के समय उसे गाउन पहनाया जाता है और कमर में रस्सी बांधा जाता है कि जा अब तो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर। ये नहीं बोला जाता है कि तू अब पास्टर बन के जा मजा कर, ये नहीं बोला जाता। एक छोटी सी झोली पकड़, डंडा पकड़ और चल दे परमेश्वर के नाम से, कोई चिंता नहीं करना है। इसीलिए मूसा भी आज मूसा वही कह रहा है कि तू यदि यहोवा परमेश्वर तू मेरे लोगों के पाप को यदि क्षमा नहीं करेगा तो तू मेरा नाम अपने जीवन की किताब से हटा दे, नहीं जाऊंगा स्वर्ग। मुझे स्वर्ग ले जाना है तो मेरे आदमियों को भी पाप को क्षमा करके जाना। हालेलुया। पास्टर आपके लिए जैसे मूसा ने किया। हालेलुया। तो यहोवा ने उसका उत्तर क्या दिया? जब मूसा ने ऐसा कहा तो यहोवा ने उत्तर का दिया। बस उसी के आगे आप पढ़ेंगे 33 में यहोवा ने मूसा से कहा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के विरुद्ध यदि काम किया है तो उसका नाम परमेश्वर उस जीवन की किताब से हटा देगा, और जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है वो किसी भी सूरत में स्वर्ग नहीं जा पाएगा। हालेलुया। और इसी जीवन की पुस्तक में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए हम सबको पाप से दूर रहना और हम सबको परमेश्वर के प्रति और यीशु मसीह के प्रति और पवित्र आत्मा के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत करना है। आपके मन में विश्वास होना चाहिए हम स्वर्ग जरूर जाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 56 का 8 में देखिए उस समय में क्या बोलता है। 56 का 8 तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अब जीवन की पुस्तक की बात आई तो मैं आपको बता दूं 2 प्रकार की पुस्तक है। हालेलुया। एक आदमी के नाम से पुस्तक है, वो है जीवन की पुस्तक। आप जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम में कर रहे हैं कि परमेश्वर के महिमा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो लाचार है, जो विधवा है, जो अनाथ है, आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं, अपनी कमाई का मोटा हिस्सा जो परमेश्वर के राज्य के विस्तार में आप दान में दे रहे हैं, परमेश्वर को हर संडे आप भेंट दे रहे हैं, ये सब आपकी पुस्तक में लिखा जा रहा है। हालेलुया। जो भी पाप कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। हालेलुया। लेकिन उससे आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये आपके पाप का लेखा है, आपके काम का लेखा है। पुस्तक मेमने दूसरा पुस्तक है मेमने की जीवन की पुस्तक। हालेलुया। वो पुस्तक मेमना के पास, यीशु मसीह के पास है। ये आपका जो जीवन का जो किताब है, ये जो पूरा जो हिसाब है, वो हिसाब आपका मेमना की पुस्तक में जाना चाहिए। और मेमना की पुस्तक में भी आपका नाम है, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे। हालेलुया। जीवन की किताब में आपके सारा जीवन भर का कार्यक्रम उसमें लिखा होता है। आपने क्या काम किया उसमें लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्रति आपने अच्छा काम किया है तो परमेश्वर यहाँ से आपकी किताब को बंद करके आपका नाम को मेमने की पुस्तक में चढ़ा देता है। हालेलुया। और यदि मेमने की पुस्तक में चढ़ा हुआ नाम है मतलब आप स्वर्ग जाएंगे।
जीवन की पुस्तक में नाम रह जाए। हालेलुया। क्या बोलता है एक वचन जो है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। क्या बोलता है? जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब एक बार यदि जीवन की किताब से नाम आपका ट्रांसफर होकर के मेमने की किताब में चला गया, आप स्वर्ग के जाना ही जाना है। लेकिन पूरा जीवन भर वो रहेगा और उस किताब में नाम चढ़ने के बाद भी यदि पाप किया तो फिर वो नाम पुराना जगह में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए अंत तक धीरज धरना है। जब तक आपके प्राण है शरीर में तब तक धीरज धर के परमेश्वर पर विश्वास करना है, तभी उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि मेमने के जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21:27 में आप इसको पढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। मेमने की जीवन की पुस्तक में भी आपका नाम चढ़ जाता है, आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप इस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। यदि आपका विश्वास पक्का और मजबूत है, परमेश्वर आप सबकी मदद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अंतिम पे चलेंगे। अंतिम पे चलेंगे। हमारा प्रश्न है, अभी हमने जीवन के वृक्ष के बारे में पढ़ा, जीवन की पुस्तक के बारे से पढ़ा, मेमने के जीवन की पुस्तक के बारे से पढ़ा, स्वर्ग राज्य के बारे से जाना। लेकिन हमारा प्रश्न है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? हालेलुया। बड़ा गंभीर प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है। अरे हमको भी तो पता चले कि हमारा नाम है किधर? जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है कि मेमने की जीवन की पुस्तक में? अरे कोई तो हमको बताओ आके। हालेलुया। कौन बताएगा? कौन बताएगा आगे? हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, मतलब आप एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब आप प्रभु को प्रभु स्वीकार करके और परमेश्वर को पिता स्वीकार करके और पवित्र आत्मा को अपना सहायक स्वीकार करके जब आप जल की बपतिस्मा लेते हैं और अपना जीवन प्रभु के हाथ में देते हैं, उस दिन प्रभु आपको एक गिफ्ट देता है। हालेलुया। क्या गिफ्ट देता है? मेरा प्रश्न है, बाइबल के वचन उसकी भेद भरी बातों को गहराई को जानने के लिए परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें, प्रभु मैं रोज वचन पढ़ती हूँ या मैं रोज वचन पढ़ता हूँ, प्रभु उसकी गहराई और भेद भरी बातों को मेरे सामने तो प्रकट कर। किसी और में ताकत नहीं, किसी और में शक्ति नहीं है, जीवित और प्रबल वचन की भेद भरी बातों को आपको प्रकट कर सके, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर ने इतनी दया किया है कि आपके सामने पासवानों को, मास्टरों को, सेवकों को, टीचर्स को भेजा है ताकि वो परमेश्वर के जीवित वचन के प्रकाशन को आपके बीच में रह सके, ताकि आपका विश्वास मजबूत और मजबूत हो जाए। हालेलुया। हम इस विषय पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आपको जब बपतिस्मा होता है तो परमेश्वर आपको क्या गिफ्ट देता है? एक गिफ्ट देता है। हालेलुया। एक कॉमन गिफ्ट देता है और एक स्पेशल गिफ्ट देता है। कॉमन गिफ्ट ये है कि किसी को शैतान को पछाड़ने की शक्ति देता है, किसी को प्रार्थना करने की शक्ति देता है, किसी को वचन को एक्सप्लेन करने की शक्ति देता है, बहुत सारे देता है। ये कॉमन गिफ्ट है। स्पेशल गिफ्ट जो सबके लिए मिलता है वो है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर आपके संग में एक स्वर्गदूत को नियुक्त करता है। हालेलुया। यदि 50 विश्वासी बपतिस्मा लेते हैं तो 50 स्वर्गदूत वहां रहते हैं। हालेलुया। आपने कभी देखा होगा, बार-बार बोलते हैं मैं गाड़ी चलाने जा रहा था, स्कूटर चलाने जा रहा था, देखा ट्रक आ रहा है, इधर से ट्रक आ रही चौराहे पे और मैं तीनों के पीछे फंस गया, लेकिन
वो कौन है जो आपके हृदय को मोड़ा? कौन है वो? इस बार 24 घंटे स्वर्गदूत आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करें। आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे मेरे स्वर्गदूत से मिलाइए। जब मैंने बपतिस्मा लिया था तो आपने मुझे एक स्वर्गदूत दिया था जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। प्रभु एक बार मुझे मेरे स्वर्गदूत का दर्शन करिए, एक बार मेरे स्वर्गदूत से मुझे मिलवा दीजिए। प्रभु आप प्रार्थना करिए, प्रभु आप पर दया करें, आपका स्वर्गदूत से आपसे मिलवाएगा और आप देखेंगे स्वर्गदूत आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप विश्वास करते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे साथ स्वर्गदूत को नियुक्त कर दिया मेरी रक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे कारण। लेकिन स्वर्गदूत से जब आपकी मुलाकात होगी वो आपका कहना नहीं मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपके साथ उसको नियुक्त किया है वो उसी को मानेगा। हालेलुया। और परमेश्वर उस चीज को नहीं देगा जिससे आप अच्छा समझते हैं, बल्कि परमेश्वर उस चीज को देगा जो आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। आपके लिए क्या अच्छा है परमेश्वर ने अच्छा हम नहीं जानते। हालेलुया। तो वो स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने बना रखा है। हालेलुया। इसलिए आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, विश्वास में आगे बढ़िए, विश्वास में कमी नहीं होने दीजिए। यदि जितना आपका विश्वास प्रबल रहेगा आपकी प्रार्थना की सुनवाई की स्पीड से, विश्वास कमजोर रहेगा आपकी प्रार्थना की सुनवाई उतने धीरे से। हालेलुया। कोई विश्वासी नहीं चाहता कि मेरे प्रार्थना को उत्तर बहुत देर में आए। हर विश्वासी चाहता है कि मैं अभी विश्वास के साथ प्रार्थना करूं और अभी मेरी प्रार्थना की सुनवाई हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हाँ और आमीन उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि हम भटके, वो तो हमेशा आपको उसका वचन करता है कि देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे खोद के रखा, बना के नहीं खोद के। आप दीवार में से लिखा है परमेश्वर ने अपने हथेली पर हमारे चित्र को बनाया नहीं है, खोद दिया। तो बनाएगा पेंसिल से, पेंसिल तो मिटा जाएगा पानी में, केमिकल से मिट जाएगा, लेकिन हथेली में खोद दिया वो कैसे मिटेगा? वो बताया गया है। आपका चित्र को परमेश्वर ने अपने हाथ में खोद लिया है और ऐसा बंद कर दिया। अब आपकी रक्षा होगी। परमेश्वर के हाथ के अंदर आप बैठे हैं और परमेश्वर ने अपने पंजे को बंद कर लिया है। क्या शैतान परमेश्वर के इस पंजे को खोल पाएगा? हालेलुया। आप कितने सुरक्षित हैं, आप कितने धन्य लोग हैं। हालेलुया। आपका विश्वास आपके उद्धार का कारण बनता है, आपका विश्वास आपके परमेश्वर के प्रेम को पाने का कारण बनता है। हालेलुया। विश्वास में मजबूत रहिए, अपने चर्च के प्रति मजबूत रहिए। आपका विश्वास को आपने अपने अगुआ पास्टर चरवाहे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हालेलुया। बाहर की जो भी शक्तियां आपको भरमाने का प्रयत्न करता है, जो भी भ्रम में डालने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन से उसको काट डालिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन ही आपके हथियार है और ये हथियार का पूरा पूजा हमारा है। हालेलुया। यही हमारा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको दास के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम उससे संतान हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास ने सीखा कि सचमुच हमारा नाम जीवन के पुस्तक पर होनी चाहिए। हम प्रभु के दास का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और हमारा नाम सचमुच परमेश्वर के खातों पर हमेशा होनी चाहिए। नाम तो शैतान इंसान का खाता से कटवाने की हर प्रयास में रहता है कि आपका पाप में फंसे, अभिलाषों में फंसे, बहुत सारी काम जो शैतान कहे जो आज इंसान की जिंदगी में ला करके वो रख देता है ताकि परमेश्वर के लोग दूर हो जाए।
हाँ परमेश्वर के लोग हो, आपको ये बात कंफर्म होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। आपको इस बात को कंफर्म होना चाहिए कि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, और आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख चुकी है, और वो कभी कटने वाला, जब आप बने रहेंगे कभी कटने वाला नहीं। सो परमेश्वर आज इस सुंदर संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। अब ये प्रयास में रहे कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में हमेशा लिखा हो, जैसे कि हमेशा आपका नाम जीवन के पुस्तक में हो, हमेशा। अंधकार नहीं चाहेगा कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में हो, दुष्टात्माएं नहीं चाहेगी कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में हो, शैतान नहीं चाहता कि आप हमेशा विश्वास में बने रहें और चर्च में बने रहें विश्वास में। शैतान नहीं चाहता कि आप हमेशा प्रार्थना करने वाले बने। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के बाइबल के वचन को आप ध्यान करें। शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्रताई में बने रहें, पर शैतान चाहता है कि आप चर्च ना आए। शैतान चाहता है कि आप बिल्कुल करके बाइबल के वचन को खोल कर ना देखें। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में पवित्रताई हो, लेकिन वो चाहता है कि आपको हर बार पाप में फंसाए। बहुत सारी चीजें शैतान का, जिसको हमको मसीह फैमिली को समझना बहुत जरूरी है। आप चुने हुए लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। आमीन। हम खुदा के लोग हैं। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करने के बाद फिर से हम जोरदार ताली हो जाएंगे। सब लोग अपने साथ खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर।